गोधरा तो आपको पता ही है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना। बस जब अति हो जाएगी तो कुछ न कुछ करेगा हिंदू। एक पार्टी विशेष के सिंबल को, कमल के फूल को, बीजेपी को सपोर्ट करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप को सपोर्ट करना है। उनका दिमाग खराब हो चुका है पढ़ पढ़ के, और वो पूरी दुनिया के अंदर लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो 80% है उनकी तरीके से अगर सोच लिया, करने लग गया तो देश की दुर्दशा कुछ होगी। एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम बजरंग दल के जीते हैं, हम बजरंग दल के जीते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई है, हरियाणा में जिस तरीके की वीडियो सामने आई सोशल मीडिया पे, उसमें आप एक तरीके से कह रहे हैं जिहादी, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू जो थे उन लोगों ने भी हिंसा की है। तो ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर रैली कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? तो आप इस गलतफहमी को क्यों फैला रहे हैं? इतनी सारी वीडियो मेवात से आई है, कोई एक वीडियो मेवात में ऐसी दिखाया जो हिंदू ने हिंदू को मारा हो। कोई मनाही नहीं है। ये सब झूठ है, छलावा है, छलावे में ना फंसिए। जो वास्तविकता को पहचानिए, सच्चाई जानिए। सच्चाई ये है कि 1947 से ये मामला अभी का नहीं है, 1947 से लगातार वो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। चाहे कश्मीर हो, चाहे असम हो, चाहे गुजरात का गोधरा कांड हो, पूरे उत्तर प्रदेश का फरीदा हो, कोई भी हो। आपने गोधरा कांड की बात की, वहाँ पे भी बीजेपी की उस वक्त सरकार थी और काबू नहीं कर पाए। सरकार जिसकी होगी उसे ही ये देखना होगा ना कि हिंसा ना हो। हरियाणा में भी उन्हीं की सरकार है, वो काबू नहीं कर पाए। मणिपुर में भी उन्हीं की सरकार है। तो कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वही जो है कि एक तरीके से जो है कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पाती है। देखिए, काबू की बात अगर आप कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, है ना। अगर किसी में हिम्मत है और किसी ने कुछ ज्यादा ही अपने धर्म की किताबें पढ़ी है तो उत्तर प्रदेश में कुछ करके दिखाए। बाबा बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में तो जो पुलिस वाले मतलब काबू करने की कोशिश करते हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। कौन बोल रहा है? अब आप देखिए, ये घटनाएं जो आज पूरे देश में हो रही है, जो मेवात में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, वह कभी उत्तर प्रदेश में हुआ होता था, करते थे। अब उत्तर प्रदेश में चींटी भी नहीं मरती है इस विषय पे। तो ये अपने घर को तोड़ता है। अच्छा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सभी को प्रदर्शन का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में सुबह अपील की गई थी कि जो भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसको रोका जाए, इससे हिंसा भड़क सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रदर्शन का सभी का ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से एक तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है देश में, आपको नहीं लगता कि ये रैली वैली छोड़ के हिंदू मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए? आप मुझे बताइए, कौन करेगा ये काम? आप और हम। तो चलिए ना, करते हैं। वो करेंगे क्या? आप मुझे बताइए, आप सोच नहीं रहे हो मेवात की जो यात्रा है, वो यात्रा किसको दुख दे रही थी? वो यात्रा, आप मंदिर जाते हो ना, आप सपोज करिए कि आप मंदिर गए हो, मंदिर में आपने 5 साल के छोटे बच्चे को गोद में लिया हुआ है, आपके पति आपके साथ चल रहे हैं, आपकी माता जी आपके साथ चल रही हैं, और कुछ लोग आए और पत्थर मारने लग जाएं, और मैं आपसे बोलूं कि आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई का उदाहरण पेश करिए, करेंगे क्या? आप करेंगे? आप कहेंगे मैंने तो झगड़ा करा ही नहीं, मैं तो अपने मंदिर से पूजा अर्चना करके निकली हूँ, ये तो वो लोग पत्थर मार रहे हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वहाँ की, वहाँ पे जो हमारे रिपोर्टर्स गए हैं, उनका कहना है जो वहाँ के हिंदू और मुसलमान है वो तो आपस में लड़ना ही नहीं चाहते, बाहर के लोगों ने आके ये लड़ाई की है। अगर वहाँ के लोग लड़ना नहीं चाहते तो मेवात में इस समय हिंदुओं की जो दुर्दशा है, आए दिन किसी गौरक्षक को गोली मार दी जाती है, आए दिन किसी गौ मांस को वहाँ पर विधर्मी काटते हैं, वो कौन लोग हैं? क्या वहाँ का हिंदू ये सब करने को तैयार है? नहीं। खट्टर सरकार फेल है ना फिर इन चीजों को लेकर। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, विधर्मी अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसमें किसी का कोई फेलियर नहीं है। एक समुदाय के लोग, विशेष समुदाय के लोग जो दिन भर एक ही किताब पढ़ते हैं, उनका दिमाग खराब हो चुका है पढ़ पढ़ के, और वो पूरी दुनिया के अंदर
लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस प्रदर्शन से क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप लोग? इस प्रदर्शन के माध्यम से हम ये बता देना चाह रहे हैं कि जो 80% मेवात में है और ये भ्रम पाले हुए हैं कि मेवात में भी 80% है तो मेवात तो घेर लिया है, तो मेवात में कुछ भी कर सकते हैं। तो 80% भारत में हिंदू है। अगर भारत का हिंदू जो 80% है उनकी तरीके से अगर सोच लिया, करने लग गया, तो देश की दुर्दशा कुछ और होगी। आप हिंदू हैं और मणिपुर पे इस तरीके का प्रदर्शन सरकार की तरफ, सरकार को लेकर आक्रोश जो दिखना चाहिए था, कहीं ना कहीं मणिपुर की महिलाओं तो चाहती थी ना कि उनके भाई ऐसे आए सड़कों पर उनके लिए। मणिपुर के अंदर जो कुकी संप्रदाय है, मणिपुर में जो कुकी संप्रदाय है वो ये सब कर रहा है, पूरा देश जानता है। अभी एक वीडियो आई है चर्च से लेके, चर्च में से हजारों कुकी राइफल लेके निकले हैं। वो राइफल लेके क्यों निकले हैं? किसको मारेंगे? हिंदू समाज को मारेंगे, वहाँ के मैती समाज को मारेंगे। ये हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि कुकी समाज मुस्लिम है? कुकी समाज क्रिश्चियन है, कन्वर्ट क्रिश्चियन है, जो ब्रिटिश लोगों ने वहां पर उनको बसाया था। आज वो लोग एक हो गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं देश में हिंदू खतरे में आ चुका है। देखिए, हिंदू खतरे पे जब तक हिंदू शांत है। जब हिंदू खड़ा होता है तो आप अपने आसपास का मंजर देख लो, हिंदू ये सब कर सकता है। क्या करेगा हिंदू? गोत्रा तो आपको पता ही है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना। बस जब अति हो जाएगी तो कुछ ना कुछ करेगा हिंदू। मतलब सीधे आप कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं कि कुछ भी करेंगे? अरे कौन से कानून की बात कर रहे हैं आप? कानून हमारी रक्षा के लिए है और सिर्फ हमारी रक्षा के लिए नहीं है, आपकी रक्षा के लिए भी है और उनकी रक्षा के लिए भी है। रात के अंदर पुलिस वालों तक को मार दिया गया है, पुलिस वालों की कैजुअलिटी हुई है, तो हमारे कानून को तो वो छोड़ ही नहीं रहे ना। कानून हम मानते हैं, वो नहीं। धन्यवाद। है किस दल से? पहले मैं YSS से हूँ मैम। YSS से। आप जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है कि ये यात्रा इतनी जरूरी हो गई है कि आज दिल्ली में 23 जगहों पे आप लोगों ने ये यात्रा निकाली? ये यात्रा इसीलिए जरूरी है मैम क्योंकि जो हिंदू सो रहा है ना आंखों पे सेक्युलरिज्म की पट्टी बांध के, उस हिंदू को जगाना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जब तक हर हिंदू नहीं जागेगा तब तक जो कट्टर है वो भी ऐसे ही पत्थर खाते रहेंगे, जैसे हम मेवात में खा कर आए हैं। हमने अपनी आंखों के सामने जो मेवात में मंजर देखा है, जिस तरीके से पहाड़ों से गोलियां चली। आप एक बात सोचिए, आप यहाँ खड़ी हुई हैं, 5वीं मंजिल से एक पत्थर आके आपके कान पे लगता है, आप क्या सोचेंगे मैम? इतने बड़े बड़े पत्थर हमने अपनी आंखों से देखे हैं, जिस तरीके से वो लोग वहाँ पे पत्थर फेंक रहे थे। सिर्फ एक यात्रा से इन लोगों को इतनी दिक्कत हो गई। अब भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुना की तहजीब की ये लोग बात करते हैं, तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगी, इनके ताजिए हो नांगलोई में, जैसे इनके ताजिए थे तो भी पत्थर हिंदू ही खाए, और हमारी शोभा यात्रा हो तो भी पत्थर हिंदू ही खाए। वाह, क्या सेक्युलरिज्म है, क्या भाईचारा निभा रहे हैं मैडम हम? ये तो चलता रहना चाहिए फिर तो। ऐसे तो सिर्फ पत्थर ही तो खा रहे, कौन सी बड़ी बात है? तो मतलब हिंदू को कैसे जगाना चाहते हैं कि हिंदू भी पत्थर फेंके? बिल्कुल नहीं, हमें संविधान प्रशासन पे पूरा यकीन है, लेकिन अगर संविधान प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता। बजरंग दल का निर्माण कब हुआ था? किस लिए हुआ था? बजरंग दल का निर्माण शोभा यात्रा की सुरक्षा के लिए हुआ था ना। बजरंग दल इतना सक्षम है कि अपनी शोभा यात्राओं की सुरक्षा खुद कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो प्रशासन की सहायता ले रहा है, उसे प्रशासन पे भरोसा है, तो प्रशासन को पूर्ण सहयोग करना चाहिए था। जिस तरीके से हरियाणा में हमने देखा, मुश्किल से 10 पुलिसकर्मी भी नहीं रहे थे, तो वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है, वो तो हिंदू राष्ट्र का दावा करती रहती है, लेकिन फिर तो बेकार हुआ ना। देखिए मैम, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, किसी भी एक सिंबल को, पार्टी के सिंबल को सपोर्ट करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको सपोर्ट करना है तो केवल और केवल लीडरशिप को सपोर्ट करो। जिस तरीके से अगर मेवात के सीएम योगी होते तो आपको लगता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता? शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा भी निकल जाती, ताजिए भी निकल जाते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन जहां आप एक ऐसे सीएम को बिठा रखा है आपने, जो ये कह रहे हैं कि ये सांप्रदायिक दंगे थे,
जो ये कह रहे हैं कि पथराव और गोलीबारी हिंदू समुदाय की तरफ से भी हुई है और हिंदू समुदाय ने ही शुरुआत की है। वीडियो आई थी ऐसी सामने। आप ऐसे सीएम से आप उम्मीद क्या रख सकते हो? वहाँ के अनिल विज जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि मोनू मानेसर को इस दंगों का जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत होगा। मानते हैं कि इन गौ तस्करों की मोनू मानेसर से बहुत गिलस्ती है, लेकिन गाय को हमारे सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है। अगर आप उसी गाय को काटेंगे और कोई विरोध करे और कोई आपको कुछ बोले ना। मोनू मानेसर पे 3 लोगों की हत्या के भी तो आरोप हैं। मैडम आरोप है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुए। अगर सिद्ध हो जाते हैं तो प्रशासन जिस तरीके से सेंट्रल पे हमारी बीजेपी की भी गवर्नमेंट है और हमारे योगी जी भी हैं, जिस तरीके से हमारी पक्की कट्टर डबल इंजन की सरकार है, तो अगर आरोप सिद्ध हो जाते तो वो मोनू मानेसर को भी गिरफ्तार कर लेते। आपने डबल इंजन की बात की, महिला है मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ, आपकी डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे। बिल्कुल हम तो विरोध करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने खुद बोला है वहाँ से भी हटाओ उनको, क्या नाम है वहाँ के एन बीरेन सिंह, उनको भी हटाओ। मैं वही कह रही हूँ मैम, एक पार्टी विशेष के सिंबल को, कमल के फूल को, बीजेपी को सपोर्ट करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप को सपोर्ट करना है। लीडरशिप होनी चाहिए योगी जैसी होनी चाहिए, जिसने आज यूपी को पूरा सुधार कर दिया है। मुजफ्फरनगर आप जानती है मुस्लिम एरिया था, वो मेजॉरिटी में थे, लेकिन आज वहाँ से कांवड़िए कितने सुरक्षित होके निकले हैं। एक बहुत ही महान आदमी ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था कि अगर बचपन में किताबें उठाई होती तो आज कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आज हम कहते हैं मैडम, अगर बचपन में इन्होंने किताबें उठाई होती ना तो आज इन्हें पत्थर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जिस तरीके से बोला कि शोभा यात्रा पे या दूसरे धार्मिक हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पे हमला होता है, लेकिन जो हरियाणा में यात्रा निकाली गई थी उसमें हिंदुओं की यात्रा में ये आरोप है और ये एक तरीके से वीडियोस भी आई हैं कि उसमें हिंदुओं ने तलवार और हथियार ले रखा था। क्या कहेंगे? ये कहना सरासर गलत है कि हिंदुओं ने भड़काया। मोनू मानेसर ने सिर्फ ये कहा है कि संख्या में आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, पूजा करने के लिए आइए। कहीं पर दिखा दीजिए कोई भी बाइट कि उसने ये कहा हो कि हम झगड़ा करने के लिए आपको इकट्ठा करते हैं, हमला करने के लिए इकट्ठा करने। वो तो प्री प्लानिंग थी, प्री प्लानिंग के लिए ये काम किया गया, प्री प्लानिंग उनकी थी। क्या कहेंगे उन वीडियो को लेकर? क्या कहेंगे? वीडियो के अंदर ये कोई नई बात नहीं है। ये जब भी लेकर के चलते हैं, हथियार लेकर के चलते हैं, पहले से तैयारी करके चलते हैं, पहले से सारे काम इनके प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग होती है। प्री प्लानिंग से ये काम चलते हैं। तलवार, बंदूकें, मेरे को एक मैं दिखाऊंगा आपको कि जो वहाँ पर साक्षी था, जिसने स्वयं खड़े होकर के देखा है, उसने कहा है कि कम से कम 50-60 आदमी मेरे सामने काटे गए हैं। ये उनका करतूते हैं। उनके धर्म में ऐसा लिखा है कि दूसरे को काटो। मुसलमान के अलावा किसी को जीने का हक नहीं है। 5 बार नमाज में यही बात कहते हैं। ये बातें हटनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। धन्यवाद। बजरंग दल ने पूरी दिल्ली में 23 जगहों पर प्रदर्शन किया और हरियाणा में जिस तरीके की हिंसा हुई उसके खिलाफ इनका कहना है कि जिहादियों ने जानबूझकर जिस तरीके से इनकी धार्मिक यात्रा पर पथराव किए और हिंसा की, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन में जिस तरीके से ये लोग बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो गोधरा कांड को दोहराया जा सकता है। ऐसे में सवाल प्रशासन पे उठता है। आप देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए दिल्ली में फोर्स लगी हुई है कि किसी भी तरह की कोई भी चूक कम से कम दिल्ली में तो ना होने पाए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी से ही सटी गुड़गांव इस वक्त हिंसा से पीड़ित है। ऐसे में और खुलेआम जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि गोधरा किया जा सकता है, ऐसे में प्रशासन पे, सरकार पे सवाल उठता है कि आखिर इतनी नफरत कैसे हमारे देश में पैदा हो गई। जो लोकतंत्र की नींव थी इस देश में, जो प्रेम था हर धर्म हर जाति के लिए, वो कहाँ जाता जा रहा है? ये सवाल सत्ता में केंद्र में बैठी सरकार से लेकर राज्य में बैठी सरकार से भी उठता है। मैं कामिनी जाग, कैमरा पर्सन सुमित चोपड़ा के साथ मॉलिटिक्स।